नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टडी चैनल पर। डिक्टेशन ध्यानपूर्वक लिखिएगा। रेडी, स्टार्ट। वैश्विक परिदृश्य में भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। बढ़ता उपभोक्ता बाजार, आर्थिक वृद्धि में इजाफा और तकनीकी प्रगति से देश विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित हो चुका है। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया है और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रपट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर था। वर्तमान में अमेरिका और चीन क्रमशः पहली और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। आर्थिक विशेषज्ञों और संस्थाओं के आकलन के अनुसार भारत वर्ष 2030 में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है, मगर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत के सामने अनेक अवसरों के साथ साथ कई चुनौतियां भी मौजूद हैं। भारत की आधुनिक आर्थिक प्रगति की शुरुआत वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों से मानी जाती है। उस समय देश गंभीर भुगतान संतुलन संकट से जूझ रहा था और विदेशी मुद्रा भंडार केवल कुछ सप्ताह के आयात के बराबर ही रह गया था। इस स्थिति से उबरने के लिए सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप विदेशी निवेश बढ़ा, उद्योगों को नई ऊर्जा मिली और भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव मजबूत हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1991 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 270 अरब डॉलर था, जो वर्ष 2000 में करीब 470 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वर्ष 2010 में यह लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर हो गया, जबकि 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था करीब 2.9 ट्रिलियन डॉलर थी। इस तरह वर्ष 2024 में यह लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पिछले 3 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी तेजी से बढ़ी है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना के पीछे मजबूत आधार है। देश में विशाल जनसंख्या के अनुरूप बड़ा उपभोक्ता बाजार है। भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रपट के अनुसार भारत का मध्य वर्ग तेजी से बढ़ रहा है और अनुमान है कि वर्ष 2030 तक इस वर्ग की संख्या 50 करोड़ से अधिक हो सकती है। इसके अलावा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में निजी उपभोग का योगदान लगभग 60% है, जो आर्थिक वृद्धि का
महत्वपूर्ण आधार है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की करीब 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। धन्यवाद।